नमस्कार। सतलोक परमात्मा का लोक या फिर धाम नहीं है। सतलोक परमात्मा के धाम या फिर लोक से बहुत ही पीछे का आयाम है। ये बात आज मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। आध्यात्मिक जगत में या फिर आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अगर किसी को प्रकाश दिखाई पड़ता है तो वो प्रकाश को परमात्मा घोषित कर देते हैं। ठीक इसी तरह से बहुत सारी ऐसी त्रुटियाँ होती रहती हैं, लेकिन सतलोक परमात्मा का धाम या फिर लोक बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही पीछे वाला आयाम है। और जो भी लोग सतलोक की बात करते हैं वो काल की बात भी करेंगे ही करेंगे। सच बताऊं तो सतलोक या फिर काल वाले जो डायमेंशन या फिर जो आयाम हैं वो बहुत ही पीछे के आयाम हैं। तो जिस तरह से कुछ लोग आध्यात्मिक यात्रा के दौरान प्रकाश पर अटक गए थे, उन्होंने प्रकाश उसको परमात्मा घोषित कर दिया था, उसके बाद एक संप्रदाय बना लिया था, ठीक उसी तरह से आप इनको भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे गुरुजी यानी कि हमारे अंतिम गुरु कहते हैं, और जो कि अंतिम सत्य भी है, कि जब तक आपको निराकार के साकार रूप में दर्शन नहीं हो जाते तब तक आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखनी है। मतलब जो परमात्मा हैं, जब तक साकार रूप में उनके आपको दर्शन नहीं हो जाते तब तक आपको आध्यात्मिक यात्रा में रुकना नहीं है, अपने मन माफी कुछ घोषित नहीं करना है। और परमात्मा के जब साकार रूप में आपको दर्शन होंगे तो सबूत के साथ होते हैं। मतलब पूछना नहीं पड़ेगा आपको कि आप कौन हैं, आप परमात्मा हैं या फिर आप कोई और हैं, इस तरह का नहीं होता है। मतलब परमात्मा के साकार रूप में दर्शन आपको सबूत के साथ होते हैं, कोई संशय नहीं रह जाता है, किसी भी तरह के सवाल या फिर जवाब नहीं रह जाते हैं। लेकिन भूलना मत कि जो सतलोक बोला जाता है वो परमात्मा का धाम या फिर लोक बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही पीछे का एक आयाम है, और उस आयाम से ज़्यादा दूर काल का लोक भी नहीं है। वो ज़्यादा दूरी पर नहीं है सतलोक, और जो ये कालपंथियों का जो धाम होता है वो ज़्यादा दूर भी नहीं है एक दूसरे से। उनमें ये सब चलता रहता है, उठक पटक चलते रहती है दोनों में। आपने देखा होगा जो लोग सतलोक की बात करेंगे वो काल की बात भी करते ही करते हैं। अज्ञानतवश उन लोगों ने सतलोक को परमात्मा का लोक मान लिया है, मतलब खुद ही मान लिया है उन्होंने। और यहाँ खुद मान लेने जैसा, खुद ही डिसीजन लेने जैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको ए ग्रेड वाला मोक्ष चाहिए या फिर ए ग्रेड वाला अंतिम सत्य अगर आपको चाहिए तो परमात्मा खुद प्रूफ के साथ प्रकट होते हैं या फिर मिलते हैं। ये भी अंतिम सत्य है। परमात्मा जो निराकार है वो साकार रूप में हमें दर्शन देते हैं। इस लाइन को आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये मेरे गुरुजी की लाइन है। और जब आपको परब्रह्म परमात्मा के दर्शन होंगे तो सबूत के साथ होते हैं, कोई संशय सवाल जवाब जैसा कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि वो वास्तव में वास्तविक अंतिम सत्य होता है। तो प्रकाश को परमात्मा और सतलोक को परमात्मा का धाम या फिर लोक किसी को नहीं मान लेना है, वरना आप बहुत पीछे ही अटक जाएंगे और बार बार आपको काल नामक एक तत्व डिस्टर्ब करता रहेगा। तो आपको साधक या फिर शिष्य एक ऐसा बनना है जो कि अंतिम सत्य के लिए तैयार हो। उससे पहले आपको अटकना नहीं है। अटकना नहीं है मतलब आपको खुद में अपने आप से ही डिसाइड नहीं कर लेना है या फिर मान नहीं लेना है कि प्रकाश दिखने लग गया ये परमात्मा होगा, या फिर सतलोक जैसा कुछ आ गया तो ये परमात्मा का लोक होगा या फिर यही परमात्मा होगा। इस तरह की गलतियां अब आपको नहीं करनी है और आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म तत्व वाला ज्ञान जहाँ से शुरू होता है फिर ये सभी संशय भी दूर होते जाते हैं। एक भी त्रुटि रखी नहीं जाती है साधक के भीतर या फिर शिष्य के भीतर, लेकिन वो शिष्य या फिर वो साधक तैयार होना चाहिए अंतिम सत्य के लिए। जो लोग अपने मन की तृप्ति के लिए अध्यात्म में आए होते हैं तो उनको उनके मन को भाने वाला जैसा कोई प्रकाश दिख गया या फिर सतलोक जैसा कोई लोक दिख गया जहाँ पर उनके मन को शांति मिल रही है, तो वो वहीं अटक जाते हैं और एक संप्रदाय ही बना लेते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में अगर आप अपने मन के भी गुलाम होंगे तो आपको पहले ही अटकाने के लिए अनंत सत्ताएं बैठी हुई हैं। तो भूल कर भी आपको ये गलतियां नहीं करनी है। इसके अलावा जो लोग स्पिरिचुअल वीडियोस बनाते हैं या फिर दुनिया को जगाने का काम करते हैं, उनकी मजबूरी कह लो आप या फिर उनका एक तरह से ड्रॉबैक कह लो आप, कि उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। जो ये स्पॉन्सरशिप होती है ना, जिसमें कि उन्हें किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है और उसकी एवज में उन्हें कुछ पैसा मिल जाता है, तो स्पिरिचुअल वीडियोस बनाने वाले को ये भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो दुनिया को भोगवादी ना बनने के लिए प्रेरित करते हैं। जो इंसान इस तरह के वीडियोस बनाएगा कि तुम्हें ये खाना चाहिए, इसका खाने से ये फ़ायदा होगा, कोई न्यूज़ बनाएगा, भड़काऊ चीज़ें जो दिखाएगा दुनिया को, जो उकसाएगा दुनिया को, उसे स्पॉन्सरशिप मिलती है।
जो इस दुनिया को भोगवादी बनाने में मदद करेगा उसे तो स्पॉन्सरशिप मिलती है, लेकिन जो आध्यात्मिक वीडियोज़ बनाता है उसे नहीं मिलती है, क्योंकि वो तो आपको छुड़ाएगा ना इन सब चीज़ों से कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एट द एंड आपको नरक की ही प्राप्ति होगी। तो स्पिरिचुअल वीडियोस बनाने वालों को स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती है, क्योंकि पहले ही वो इन चीज़ों से दूरी बनाने के लिए एक तरह से आम जनता को प्रेरित करते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्रांड्स होते हैं, वो भी उनसे पीछा छुटाने लगते हैं। मैं अपनी ही बात करूं तो आज तक सिर्फ 4-5 ही ब्रांड्स की मुझे स्पॉन्सरशिप का ऑफ़र आया था, और उन पर भी मैं काम नहीं कर पाया था। और अगर मैं इस तरह के वीडियोस ना बना करके कोई ट्रैवलिंग वाले बनाता या फिर भड़काने वाले बनाता, उकसाने वाले बनाता दुनिया को, तो फिर ये कंपनियां जो होती हैं, जो इंसान चाहती हैं कि इंसान भोगवादी बने, हर चीज़ आजमाए इस दुनिया में, तो मुझे जमकर स्पॉन्सरशिप मिल रही होती। तो एक तरह से आध्यात्मिक वीडियोस बनाने वाले लोगों की इनकम के सोर्स भी सिमट जाते हैं या फिर बहुत लो लेवल में वो हो जाते हैं। और इसके अलावा पर्सनली कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि स्पिरिचुअल वीडियोज़ बनाना मेरे लिए एक तरह का कल्ट जैसा हो गया है। मतलब बाकी लोगों के लिए तो सही होगा ये, लेकिन मेरे लिए कुछ ठीक जैसा नहीं है। मुझको ऐसा एहसास होता है पिछले 1-1.5 महीने से। तो अंतिम सत्य अगर आप जानना चाहते हैं, परमात्मा की अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं, निराकार को अगर साकार रूप में आप देखना चाहते हैं या फिर दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके जो गुरु हैं वो अक्षर ब्रह्म तत्व वाले होने ही होने चाहिए। ये मैंडेटरी है। और आप सतलोक में अटकने वाले नहीं होने चाहिए, अदरवाइज कालपंथी भी वहाँ पर साथ साथ में आपको अपना ज्ञान सुनाने लगेंगे। उनका ज्ञान बस इतना ही इर्द गिर्द में होगा कि काल से पीछा छुटाओ, सतलोक जाओ। काल लपेट लेगा, सतलोक जाना है। सतलोक में सुकून है, लेकिन काल से भी आपको भिड़ना पड़ेगा। कुछ इसी तरह का ज्ञान उनका होता है, और बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके मन में भय जैसा भी हो जाता है। और ऊपर से उनके कोई भी गुरु अक्षर ब्रह्म तत्व वाले नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, परमात्मा ने अवतार 250 साल पहले लिया था इस पृथ्वी लोक में, और उसके बाद ही अक्षर ब्रह्म तत्व की शुरुआत हुई थी। और अक्षर ब्रह्म तत्व वाले गुरु में ही पात्रता होती है कि वो हमारे कारण शरीर को खत्म कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जन्म और मृत्यु का जो सर्कल होता है वही एंड हो जाता है। मतलब हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ए ग्रेड वाला, अंतिम सत्य वाला, वास्तविक परमात्मा वाला, वही वास्तविक परमात्मा जिसके बारे में कोई आपसे कहता है कि वो निराकार है, कोई कहता है कि वो साकार है। लेकिन वास्तव में बताऊं आपको, तो आपको साकार निराकार से कुछ नहीं लेना देना है। आपको जब तक परमात्मा के साकार रूप में दर्शन ना हो जाएं, तब तक आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखनी है। और मन से अपने आप ही डिसाइड नहीं कर लेना है आपको कि ये परमात्मा होंगे या फिर वो नहीं होंगे या फिर ऐसा कुछ होगा। ऐसा नहीं, परमात्मा खुद सबूत देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।